नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके मिरर और मैं हूं आपके साथ देशराज। आज हम लोग पहुंचे हैं हार्टिकल्चर यानी कि युवाओं के लिए काफ़ी सारी स्कीम्स तो आती हैं, लेकिन युवाओं को पता नहीं होता है। हमारे साथ सीएल शर्मा जी हैं, इनसे जानेंगे क्या क्या सर स्कीम्स हैं और युवाओं के लिए क्या रहेगा। हाँ, क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर जो है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन हॉर्टिकल्चर पे बहुत सारा काम कर रहा है। और मैं बता देता हूँ कि एज डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर मेरा जो प्राइम ड्यूटी रहेगी कि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के प्रोग्राम्स हैं उनको हम ज़्यादा तवज्जो दें। तो इसमें मैं आपकी चैनल के थ्रू ये बताना चाहूँगा कि डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के पास वी आर हैविंग ए लॉट ऑफ स्कीम्स। जैसे हमारे पास नर्सरी रेजिंग के लिए है, अनएम्प्लॉयड यूथ अपनी नर्सरी बना सकता है, अपने प्लांट्स बना के जो हमारी स्कीम्स हैं उनमें एक फीडिंग सपोर्ट सिस्टम दे सकता है डिपार्टमेंट को, प्राइवेट लोगों को, वो अपने पौधे यहाँ से दे सकता है। दूसरा, हम इसमें जैसे आपको बताएं प्रोसेसिंग जो वैल्यू एडिशन का हमारा एक बड़ा रहता है, जिसमें हमने एक स्कीम चला रखी है। वो स्कीम हमारी अप टू 60% तक सब्सिडी महिलाओं के लिए और 50% सब्सिडी जो है वो जेंट्स के लिए, हम उसमें जो मेल फार्मर हैं उसका प्रावधान है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए जो बैक सपोर्ट हम दे रहे हैं वो अनएम्प्लॉयड यूथ जो हैं, जिसमें अपना जो बडिंग एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करते हैं, उसमें एक तो वैल्यू एडिशन आ गई। उसके बाद हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हमारा जैसे स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज हम शुरू कर किए हैं। अभी हमने यहाँ खोड़ ब्लॉक में गड़ी बशना एक नर्सरी है हमारी, वहाँ एक जैसे जो ग्राफ्टिंग बडिंग टेक्निक्स हैं वो हम बेसिक लोगों को सिखा रहे हैं और लोगों का बड़ा अच्छा रिस्पांस है। कम से कम वहाँ 40-50 यूथ जो हैं वो वहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं, ताकि उनको एक सक्षम बनाया जाए। महिलाएं भी पुरुष भी दोनों? बिल्कुल, महिलाएं पुरुष का कोई हमें जेंडर बाइस्ड कुछ नहीं है, कोई भी आके वहाँ पे हमारा ट्रेनिंग ले सकता है। उसका हमें मेन उद्देश्य ये रहता है कि अगर कोई भी किसी भी प्रोफेशन में जाना चाहता है, वो डिपार्टमेंट की सब्सिडी अवेल करके और सेल्फ सफिशिएंट होके अपना एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करके कोई काम करे और एक रोजगार का साधन बन सके। सर, लगता है कि काफ़ी सारी स्कीम तो ली जाती है, लेकिन बात की जाए गांव की, बात की जाए सरपंच तक लोग सीमित रहते हैं, सरपंच उनको बताएगा तो। लेकिन आजकल डिपार्टमेंट है वो कहाँ, जैसे हार्टिकल्चर की बात की जाए, काफ़ी सारी स्कीमों के बारे में कैंप लगाए जाते हैं, अवेयर किया जाता है लोगों के बारे में, स्कीम्स लीजिए ताकि फ़ायदा लीजिए, अपना रोज़गार जो लोग वो चलाएँगे। लगता है कि युवाओं के लिए अच्छा मौका भी है ये। हाँ, ये आपने अच्छा सवाल किया देशराज जी। क्या है कि होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम एक हमारा जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से चल रहा है, तो उसमें जो सरकार का मेन उद्देश्य ये है कि इसको युवाओं को जितना जो किसान संपर्क अभियान उन्होंने चलाया है कि जो जानकारी का अभाव नहीं रहना चाहिए, कि इग्नोरेंस ऑफ नॉलेज ना रहे। कोई भी स्कीम्स हैं उन स्कीम्स का जो है लोगों तक वो स्कीम पहुँचे, नूक एंड कॉर्नर ऑफ द विलेज, कि गांव के लोग उस स्कीम को समझें और वहाँ फिर हमारे हॉर्टिकल्चर के एक्सपर्ट्स जो होते हैं गांव-गांव जाके और गांव में पंचायत लेवल पे वो किसान संपर्क अभियान चला रहे हैं, लोगों के साथ रूबरू होके जो स्कीमें हैं वो उनको बता रहे हैं, ताकि कुछ ना कुछ लोग वहाँ से ग्रैस्प करें। फिर उसके बाद जो अपना माइंड बनाता है कि मैंने ये करना है, जो हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स हैं वो उसमें आते हैं। और अभी तक मैं आपको एक रफली बता दूं, हमने कम से कम 18-20 हज़ार लोगों को एम्प्लॉय कर लिया है, जिसमें हमने 85 लैक्स के करीब हमने मैन डेज जनरेट किए हैं। वो मैन डेज जनरेट की हैं इस माध्यम से, जैसे हमारा ये आपको बता दें अपना फार्म मशीनरी बैंक्स हैं, तो उसमें ट्रैक्टर हर किस्म की मशीनरी वहाँ रखी गई है और उस मशीनरी को वो आउटसोर्स करता है। गांव में जो गरीब किसान है जो ट्रैक्टर नहीं ले जा सकता या कुछ नहीं, वो किराया दे के भी वो उस फार्म मशीनरी बैंक से वो चीज़ें यूज़ कर सकता ये है। बहुत अच्छा बिजनेस है, ये लेटेस्ट ये नया आया हुआ है। तो लगता है कि एक बिजनेस करने का तरीका भी है, खुद भी कर सकते हैं जब खुद का काम है। मतलब जैसे पंजाब से काफ़ी सारी मशीनें आती हैं, उस पे भी तो ये काम चल रहा है। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने आपको 3-4 चीज़ें बताई, प्रोसेसिंग का बताया, वैल्यू एडिशन जिसको कहते हैं, अपना नर्सरी रेजिंग का बताया, फिर स्किल डेवलपमेंट का बताया, फिर फार्म मशीनरी का बताया। देखिए, एक एंटरप्रेन्योर जो होगा ना वो कम से कम मिनिमम 3 से 4 लोगों को एम्प्लॉय करेगा। उसके
अलग 8 से 10 लोग जो सीजनल लेबर उसके साथ लगेंगे। आप देखो कम से कम 12-13 लोगों की आजीविका उसके साथ जुड़ी हुई है। तो जो महकमा बागवानी है ये कितना सपोर्ट सिस्टम दे रहा है। और इससे मैं अभी तक आपको बताऊं, हमने 157 यूनिट्स जो माइक्रो लेवल पे जो लेडीज़ काम कर रही हैं, 157 यूनिट्स हमारे पास जो हैं वो सब्सिडी ले चुके हैं और अपना काम कर रहे हैं और दे आर अर्निंग देयर लाइवलीहुड। उसमें गांव में जाके हमने गांव में उनके गांव का, जैसे आपको बता दूं, एक वोकल फॉर लोकल स्लोगन गवर्नमेंट ने दिया है। बिल्कुल हाँ। उस स्लोगन को मद्देनज़र रखते हुए जहां लोकल प्रोडक्ट है, जैसे वो वेजिटेबल्स का है, फ्रूट्स का है, कोई भी प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को वो एक्सप्लॉइट करके अपना एक छोटा सा यूनिट क्रिएट कर सकता है। वही उस लेडी का अचार, जैम या कोई भी प्रोसेस्ड फूड है वो वहाँ बिक सकता है। वो आराम से उस चीज़ को ले सकते हैं। और ऐसे ही हमने कुछ एफपीओज क्रिएट किए हैं। और जैसे सरकार का एक वो है, इनिशिएटिव है कि कोई भी किसी भी जगह में कोई भी प्रोडक्ट जो है वो फेमस है उस जगह का, वहाँ उस चीज़ का एक एफपीओ क्रिएट किया जाए। जैसे हमने वॉलनट का एफपीओ क्रिएट किया है, फ्रेश फ्रूट्स का है, वहाँ खोड़ में हमने अपना वेजिटेबल्स का वो है, तो मैंगो का है हमारा। जैसे हमने रिसेंटली, जैसे मैंने डिपार्टमेंट का क्या था कि हमने मैंगो विलेज, लीची विलेज, इस टाइप का एक विलेज कॉन्सेप्ट था। आज वो विलेज जो हैं उनमें प्रोडक्शन शुरू हो गई है और वो प्रोडक्शन आपको क्लस्टर में मिलेगी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। रॉ मटेरियल वहाँ पे मिल गया और वहाँ पे एफपीओ क्रिएट हो गया। वो एफपीओ को ऑन साइट जो रॉ मटेरियल मिल रहा है और वो बड़े सस्ते दामों में अच्छे अच्छे वैल्यू एडिड प्रोडक्ट वो बेच रहे हैं। और लोगों को एक मैसेज आ रहा है, और मैं आपकी चैनल के माध्यम से भी यही कहूँगा कि कोई भी जो युवा है, जो लड़का या लड़की इस शोबे में काम करना चाहते हैं, हम यहाँ तक सीमित नहीं है कि उसको हम सब्सिडी देंगे, हम उसकी स्किल डेवलपमेंट भी करेंगे। स्किल डेवलपमेंट करके हम जो क्लस्टर्स हैं, क्लस्टर्स के साथ टाई अप करवा देंगे। यूजली क्या होता है लोगों का कि शायद डिपार्टमेंट हमें सिर्फ सब्सिडी दे रहा है, कल को हमारा प्रोडक्ट बिकेगा कहाँ? वहाँ तक एंड टू एंड सर्विसेज जो है डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर उनको दे रहा है। बहुत अच्छी स्कीम्स है सर। कई जगह शिकायत भी रहती है, आप अपनी तरफ से बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन कुछ लगता है कि डिपार्टमेंट की ओर से अच्छा काम तो किया जाता है, लेकिन कुछ ग्राउंड पे जो है वो काम की थोड़ी ढिलाई बरती जाती है। कुछ उस तरह से भी कार्रवाई की जाएगी, बताया जाएगा ताकि लोगों में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो जाए और फ़ायदा मिले लोगों को। देखिए, हम तो ऐसा कहेंगे कि जो हमारे डिपार्टमेंट के लोग हैं, जहाँ भी अवेलेबल हैं, हम लोगों को भी कहेंगे, क्यों हमने यहाँ पे अपना जो है एक टोल फ्री नंबर भी यहाँ पे रखा हुआ है। और हमारे जो एहलकार हैं डिपार्टमेंट के, हम पैम्पलेट्स के माध्यम से, छोटी छोटी बुक्स के माध्यम से उन सब का नंबर, फ़ोन नंबर और कौन सा जो हमारा एम्प्लॉई है कहाँ काम कर रहा है, उनके बाकायदा फ़ोन नंबर गांव लेवल पे, पंचायत लेवल पे, जो पंचायत में आजकल आपने देखा है ना कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं, तो वहाँ पे हमारे ऑफिसर्स का डिटेल रहती है वहाँ पे। क्योंकि कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर जो होते हैं वहाँ यूजली वो जाते हैं और वहाँ पोस्टर्स लगाए हुए हैं हमने, पूरा इंफॉर्मेशन का एक वहाँ पे सिस्टम रहता है बाकायदा। तो वो अगर फार्मर किसी भी, क्योंकि जो भी स्कीम्स हैं वो वहाँ पे डिपिक्ट हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे HADP का मैंने आपको बताया, ऐसे हमारी रिवाइज मॉडिफाइड हाई डेंसिटी स्कीम है। अगर बात की जाए जो स्ट्रॉबेरी है, इस वक्त तो काफ़ी सारे लोग युवा उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और सबसे ज़्यादा लग रही है इस वक्त। देखिए, हम युवाओं के लिए मेरा एक क्लियर एंड लाउड मैसेज ये है कि आपको पता पिछली सरकारों के टाइम क्या होता था, जैसे कोई इंजीनियर से, टेक्नोक्रेट से, वो एक ग्रुप बना के काम करते थे। उसी ग्रुप को जो डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर ने एक FPO का नाम दिया हुआ है। तो जैसे आपने स्ट्रॉबेरी की बात की, मैंने कहा लोकल प्रोडक्ट कोई भी है, अगर 4-5 लोग मिल के उसको, FPO इज़ ए कंपनी, FPO कोई ये नहीं है कि एक दुकान है या कुछ है, वो प्रॉपर एक कंपनी होती है, वो कंपनी जैसे काम करती है, उसके पूरे डेलीगेट्स होते हैं, सारे ऑफिस बीरर होते हैं। तो क्या होता है, उनका कोई भी प्रोडक्ट है वो वहाँ पे शो हो जाता है प्रोडक्ट। तो आजकल ऑनलाइन मार्केटिंग है, तो जो यूथ है वो हॉर्टिकल्चर के माध्यम से एंटरप्रेन्योरशिप पे आए और वो बिल्कुल नहीं घबराए कि मुझे मार्केटिंग में समस्या होगी या टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन में समस्या होगी। टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन के लिए डिपार्टमेंट है। और मैंने जैसे आपको पहले ही बोला कि एंड टू एंड सर्विसेज जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर पंचायत लेवल पे नहीं बल्कि विलेज लेवल पे दे रहा है। तो वो हमारे जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उनके संपर्क में आए। अगर किसी को कोई स्कीम नहीं समझ आता है, वो हमारे डायरेक्टोरेट में भी एक विंग होता है, हॉर्टिकल्चर इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिकेशन विंग होता है। उस विंग से आके हम प्रिंट मीडिया के थ्रू भी उनको पैम्पलेट्स, ये वो जो स्कीम्स का वो देते हैं। तो हम आशा करते हैं कि इस संदेश से ज़्यादा लोग जो है डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर से जुड़ेंगे और सरकार वगैरह लिए हुए इनिशिएटिव का फ़ायदा लेंगे। अगर बात की जाए
काफ़ी सारी सुविधाएं तो मिलती हैं, लेकिन आपको लेने के लिए अगर कहीं दिक्कत आती है तो आप सीधा हार्टिकल्चर गोलपली तालाब तिलो में संपर्क कर सकते हैं। आप देखते रहे जेके मिरर, देश राज को दी इजाजत। नमस्कार।